लिए अब शुरू करते हैं दूसरा सवैया। दूसरे सवैये में रसखान जी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों के विषय में बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए अमूल्य हैं। एक होता है बहुमूल्य, एक होता है अमूल्य। अमूल्य जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो जो भगवान कृष्ण के पास में जो एक लाठी होती थी, लकुटी यानी लाठी, जिसको लेकर वो गाय चराने के लिए जाते थे, और एक सदा उनकी कमर पर साथ में रहने वाला कंबल, उन दो चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लाठी और कंबल, इन दो चीज़ों को पाने के लिए मैं तीनों लोगों के सुख, तीनों लोगों का जो राज्य का सुख है, तीनों लोगों के राजा बनने का सुख है, उसको भी न्यौछावर कर दूंगा। यानी तीनों लोगों का राज्य के सुख एक तरफ और ये लाठी और कंबल एक तरफ। तीन लोक होते हैं, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। ठीक है, लोग तो एक एक छोटे छोटे से चीज़ों के लिए लड़ मरते हैं, झगड़ते हैं, और वो तीनों लोगों के राज्य के सुख को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। आठों सिद्धियां और नौ निधियां। नौ निधियां वो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़े खजाने हैं। ऐसा कहा जाता है ये केवल हनुमान जी के पास है। आठों सिद्धि और नौ निधि उनके अलावा किसी के पास भी नहीं है, जो बहुत विकट तपस्या करने के बाद ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय को चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भी छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर अब वही कह रहे हैं कि अगर मुझे, कि भगवान कब, मुझे पता नहीं, अभी आंखों से ब्रज के वन बाग तालाब कब निहारने का अवसर मिलेगा। ब्रज मंडल में जब, यदि हम कभी कभी परिक्रमा करने का अवसर मिले तो आप देखिएगा वहाँ पर परिक्रमा करते गोवर्धन में ही बहुत सारे सरोवर हैं, बहुत सारे तालाब हैं, जो ललिता कुंड, सूरज कुंड, बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। तो वो आगे वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर ब्रजमंडल में, उन्हें ब्रजमंडल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, ये सब ब्रजमंडल कहा जाता है। 84 कोस का जो एरिया है उसको ब्रजमंडल कहा जाता है। तो रसखान जी कह रहे हैं कि मैं, कि ब्रजमंडल में उगने वाली जो अपने आप बरसात में, जाड़ों में जो भी कंकड़ीली झाड़ियाँ उगाती हैं, जो घास उगाती है, कटीले पेड़ उगाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं उन कटीले जो अपने आप उगाए हैं, जिनको कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कटीले पेड़ पौधों के ऊपर मैं सोने, चांदी, हीरे, मोती, पन्नों से बने हुए करोड़ों करोड़ों भवनों को न्यौछावर कर दूंगा। एक तरफ ब्रजमंडल में की कंकड़ीली, करीली, कटीली झाड़ियाँ एक तरफ, और हीरे, पन्ने, मोती, करोड़ों पन्नों से बने हुए राजमहल एक तरफ। तो राजमहल को भी न्यौछावर कर दूंगा, किसके ऊपर? ब्रजमंडल में अपने आप उगने वाली करीली झाड़ियों के ऊपर। इस तरह से हमने देखा कि भगवान कृष्ण से जुड़ी सारी चीज़ें रसखान जी के लिए बहुत बहुत कीमती हैं। धन्यवाद। अब आगे तीसरे सवैये में आपसे बात होगी।